स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स किए थे मैट्रिसेस के। आज हम लोग उनके सॉल्यूशंस करेंगे, एक्सरसाइजेस के मेन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करा रहा हूँ जहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ डिफ़िकल्टी फेस कर सकते हैं। जनरली बाकी क्वेश्चंस काफ़ी इजी माने जाएंगे इसके। देखिए, सबसे पहले है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। इसमें हमारे से पूछा गया एक मैट्रिक्स के 24 एलिमेंट्स हैं और उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है दैट इज m क्रॉस n और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या होते हैं m इंटू n, वेयर m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 24 एलिमेंट्स है। इट मीन्स 24 के जो मल्टीपल्स बनेंगे, जिन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके 24 आए, वो हमने पेयर्स देखने हैं। 24 इंटू 1 क्रॉस 24, then 12 cross 2, 2 cross 12, then 8 cross 3, 3 cross 8, 4 cross 6, 6 cross 4। तो हमारे पास ऐसी कितनी मैट्रिसेस डिफरेंट ऑर्डर की पॉसिबल हैं 24 एलिमेंट्स के साथ? 1 2 3 4 5 6 7 8 मैट्रिसेस हमारे पास आएंगी डिफरेंट ऑर्डर्स की, जिसमें 24 एलिमेंट्स होंगे। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2। इसी में पूछा गया कि अगर एलिमेंट 13 होते तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देन इट कैन बी 13 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 13, दो मैट्रिसेस हो सकती हैं। देन आफ्टर दैट देयर इज ए क्वेश्चन नंबर 4। हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। मैट्रिक्स है ए आई जे और उसके एलिमेंट्स इस फॉर्मेट में है i प्लस जे होल स्क्वायर बाई 2। सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स लिखेंगे 2 क्रॉस 2 क्या बनेगी। दो रो है, दो ही कॉलम है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मैक्सिमम 2 कॉलम्स है हमारे पास। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, दिस इज 2 क्रॉस 2। अब मुझे इन एलिमेंट्स की वैल्यूज चाहिए जो मैं यहां से पता करूंगा। A11, I की जगह भी 1 पुट करूंगा, J की जगह भी 1 पुट करूंगा। दिस इज 1 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 इज 2। सिमिलरली आई विल गेट A12, 1 प्लस 2 होल स्क्वायर, हियर I इज 1 एंड J इज 2। यहां मैंने रखा 3 का स्क्वायर 9 हो गया, दिस इज 9 बाई 2। A22 इज I भी 2 है, J भी 2 है। This 2 plus 2, 4 का स्क्वायर 16 by 2, this is 8. Then A21, 2 plus 1, I 2 है यहाँ पे, J 1 है, 3 का स्क्वायर 9 by 2। तो इसके एलिमेंट्स आ गए हमारे पास। तो मैट्रिक्स क्या बन गई, A11 पे पोजीशन पे एलिमेंट 2 है, A12 पे 9 by 2 है, A21 पे भी 9 by 2 है और A22 पे हमारे पास जो आया आंसर दैट इज एलिमेंट इज 8। दिस वाज मैट्रिक्स A। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, हमने एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी थी 2 क्रॉस 2 फॉर्मेट में। उसके एलिमेंट्स इस टाइप के हैं I प्लस जे होल स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे I रिप्रेजेंट रो, J रिप्रेजेंट कॉलम। तो हमने उसके अकॉर्डिंग पोजीशंस को यहाँ पे रखा और इन एलिमेंट्स को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, इट इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th। हमें ये बताना है कि x और y की क्या वैल्यूज हो सकती हैं जिससे ये दोनों मैट्रिसेस क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। देखते हैं, हम दोनों मैट्रिसेस को इक्वल करते हैं। दोनों का ऑर्डर इक्वल है तो हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। जब दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं उनके ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे उनके एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। सबसे पहले 3x प्लस 7 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -7 बाई 3। देन हम कंपेयर करते हैं इसको 5 को y-2 से
तो y हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। यहां से भी हम लोग इसको कंपेयर करें, y प्लस 1 को 8 के बराबर रखेंगे, y कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, माइनस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2/3। अब यहां से देखें हमारे पास दो सॉल्यूशंस बनते हैं, माइनस 7/3 कॉमा 7, माइनस 2/3 कॉमा 7। बट अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, ये वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं, ये वैल्यू इसके बराबर आएगी, ये इसके बराबर आ जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा। बट जब मैं x की जगह माइनस 7/3 यहाँ पुट करता हूं तो ये इसके बराबर नहीं आएगा। ऐसी अगर मैं इनको वैल्यूज को ट्राई करता हूं, माइनस 2/3 यहाँ पुट करता हूं तो वो 0 के बराबर नहीं आएगा। इट मीन्स ये सॉल्यूशन भी सेटिस्फाई नहीं करता है, ये भी सेटिस्फाई नहीं करता है। इस केस में हम लोग क्या कहेंगे, नो वैल्यूज ऑफ x एंड y, नो वैल्यू ऑफ x एंड y मेक दीज मैट्रिसेस इक्वल। तो ये दो मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो सकती हैं किसी भी x और y के लिए, ठीक है। दिस वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ दिस एक्सरसाइज, फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। हमने ये बताना है कि हम कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस बना सकते हैं 3x3 ऑर्डर की, जिसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखें, कोई 3x3 मैट्रिक्स हम लोग बनाना चाहते हैं। और मुझे किसको यूज करना है, 0 या 1 को यूज करना है। सपोज करते हैं अगर मैं मैन्युअली बनाना शुरू करूं तो मैं एक मैट्रिक्स ये बना रहा हूं, आप लोग देखते रहना इसमें कैसे कैसे हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स। मैं 0 और 1 को यूज कर सकता हूं, हो सकता है मैं यहां 0 हटा के 1 ले आऊं। दिस इज द सेकंड मैट्रिक्स। अब मैं यहां पे 1 ले आता हूं, यहां वापस 0 ले आता हूं। दिस इज अनदर मैट्रिक्स, थर्ड मैट्रिक्स। अगर मैन्युअली हम लोग ऐसे करने लगे दैट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू जज हाउ मेनी मैट्रिसेस वी कैन फॉर्म फ्रॉम यूजिंग 0 एंड 1। अब इसको सॉर्ट आउट करने के लिए वी विल टेक द हेल्प ऑफ परम्यूटेशन। परम्यूटेशन की हेल्प कैसे लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे कितनी पोजीशंस हैं, देयर आर 9 पोजीशंस। 9 जगह पे मुझे एलिमेंट को प्लेस करना है। तो उसमें क्या करता हूं मैं, अरेंजमेंट देखूंगा। सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट रखने लगा, मेरे पास कितनी पोजीशंस हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 0 और 1। तो ये जॉब मैं कितने वे से कर सकता हूँ, 2 वे से कर सकता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पे भी एलिमेंट रखने लगा तो फिर मेरे पास कितनी ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस हैं। इसके लिए भी मेरे पास कितनी ऑप्शंस हैं, 2। तो हाउ मेनी टाइम्स, 9 टाइम्स। तो मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं, 2⁻9, 512। अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि इनको मल्टीप्लाई क्यों किया गया, तो आपको परम्यूटेशन में जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जब भी कोई हम काम करते हैं टुकड़ों में बांट के, एंड द मेन जॉब डिपेंड्स अपॉन द कंप्लीशन ऑफ सब जॉब्स, उस केस में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो दैट्स व्हाई हमने इनको मल्टीप्लाई किया। यहां से हमारे पास 512 मैट्रिसेस बनेंगे। सपोज करते हैं अगर मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट 3 होते तो फिर मेरे पास हर एक पोजीशन के लिए कितने एलिमेंट्स आ जाते, 3 आ जाते। तो मैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करता। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ एक्सरसाइज 3.1। These two 9th and 10th are the best question from this exercise according to the exam point of view. Now अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे। यहाँ पे पहले 13 क्वेश्चंस में से I have picked 2 questions, question number 7 and question number 13. The rest of the questions are straightforward, जिनमें हम लोगों ने सिर्फ एडिशन मल्टीप्लिकेशन के सिंपल क्वेश्चंस हैं, वो बड़ी इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, हमें 2 इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशंस। 2x + 3y
इसको रिप्रेजेंट इस मैट्रिक्स से किया गया, 3x प्लस 2y इस मैट्रिक्स को शो कर रहा है। अब इनको सॉल्व करना है मुझे x और y, जैसे हम लोग सिंपल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे 10th क्लास में, उसी तरह हम इनको सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेटिंग द x एंड y टर्म बाय टर्म। सबसे पहले मैं इसको दोनों को इक्वल करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 2 से करता हूँ। देन दिस विल बिकम 6x प्लस 9y। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैट्रिक्स को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट्स उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दिस विल बिकम 6 9 12 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम 6x प्लस 4y, और ये बन जाएगा मेरे पास 4 माइनस 2 एंड 10। अब इसमें से मैं इसको x को एलिमिनेट करता हूँ, माइनस करूंगा, 9 में से 4 गया 5y, और यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कभी भी मैट्रिसेस को डायरेक्ट माइनस नहीं किया जाता है, हम इस तरह से इसको लेके चलेंगे। दिस इज फर्स्ट मैट्रिक्स इज 6 9 12 0 प्लस इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4 +4 +2 एंड -10। तो हमारे पास सॉल्व करके क्या आ गया, दिस विल बिकम 6 में से 4 गया 2, 9 + 4 13, 12 + 2 14, दिस इज -10, दिस इज इक्वल टू 5y। तो y क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/5, 2 -13 14 एंड -10, दिस इज y। अब इसी तरह से मैं y को एलिमिनेट करूंगा तो मेरे पास x आ जाएगा। Either you can put the value of y in this equation or in this equation, then solve, you can get the value of x. This was the solution of linear equation through the matrices. In the simple cases, when there are two variables x and y. The next question is question number 13. यहाँ पे मुझे एक मैट्रिक्स गिवन है fx cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। मुझे शो करना है कि मैं अगर fx को fy से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर जो है वो आना चाहिए fx प्लस y। यहां से पहले हम लोग अपने माइंड में क्लियर कर दें पिक्चर को। अगर fx ऐसा है तो fy कैसा होगा, x की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब मुझे fx और fy को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आना चाहिए, तो यहाँ पे जो एंगल्स हैं इनके cos और sin के, वो किस फॉर्मेट में आने चाहिए, x प्लस y के फॉर्मेट में आने चाहिए। तो इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ और इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, fx into fy, the fx is cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 and fy is cos y sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। इनको मल्टीप्लाई करते हैं रो बाय कॉलम, जैसे मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई किया जाता है। cos x को cos y से मल्टीप्लाई किया, दिस विल बिकम cos x cos y। रो बाय कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड से थर्ड से, माइनस sin x sin y देन इसको करेंगे माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y 0। इसी तरह फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे 0 0 0। sin x cos y, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे sin x cos y प्लस cos x sin y माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y 0 0 ही रहेगा। देन
सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, sin x इंटू 0 इज 0, cos x इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 0 इंटू cos y 0, 0 इंटू sin y 0, 1 इंटू 0 इज 0, 0 into this 0, 0 into this 0, 1 into 0 is 0, 0, 1 into 1 is 1। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूलाज। cos a cos b minus sin a sin b is cos of a plus b। इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, sin a cos b plus cos a sin b sin a plus b, sin a cos b plus cos a sin b sin a plus b, cos a cos b minus sin a sin b cos a plus b, 0 0 1। अब हम लोग देख सकते हैं जितनी भी पोजीशंस थी पहले, cos x की जगह क्या आ गया, x plus y, यहाँ पे भी x की जगह क्या आ गया, x plus y, और ये क्या बन गया, f of x plus y। यही हम लोगों ने शो करना था। Then after that we'll take the question from exercise 3.3